ये कहानी एक ऐसे जोड़े की है जो अपने हनीमून के दौरान एक सुनसान जगह पर ठहरने का फैसला करता है, लेकिन रात उन्हें एक डरावने अनुभव में बदल देती है। कहानी। रोहन और सिया शादी के बाद एक छोटे से पहाड़ी गांव में हनीमून मनाने पहुंचे। उन्होंने एक पुरानी हवेली में रात बिताने का सोचा, जो गांव के बाहर सुनसान इलाके में थी। गांव वालों ने उन्हें वहां ठहरने से मना किया, लेकिन रोहन ने इसे सिर्फ अंधविश्वास समझा और अपनी पत्नी सिया के साथ वहां चला गया। हवेली बाहर से ही डरावनी लग रही थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे चरमराते थे और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। अंदर जाते ही सिया को अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन रोहन ने उसे समझाया कि यह सिर्फ उसके दिमाग का वहम है। रात होते होते हवेली का माहौल और ज्यादा डरावना हो गया। रोहन ने दीवार पर लगे पुराने चित्रों को देखा, जिनमें अजीब चेहरे वाले लोग नजर आ रहे थे। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया और जोर की ठंडी हवा का झोंका आया। सिया डरकर रोहन के पास चली गई। जैसे ही रात गहरी होने लगी, हवेली के कोनों से अजीब सी आवाजें आने लगी। किसी के रोने की, हंसने की और दरवाजों के खटखटाने की आवाजें। रोहन ने टॉर्च लेकर घर के चारों ओर जांच करने का सोचा। सिया ने उसे अकेले जाने से मना किया, लेकिन रोहन कहकर चला गया कि वो बस कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। रोहन को गए 1 घंटा हो गया, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। सिया अकेली कमरे में डर के मारे कांप रही थी। तभी उसने देखा कि कमरे में रखे शीशे में किसी का अक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिया चीख पड़ी और बाहर भागने लगी। बाहर जाते समय उसने देखा कि रोहन फर्श पर बेहोश पड़ा था। किसी तरह उसने उसे होश में लाया और दोनों तुरंत हवेली से बाहर निकल गए। सुबह होने पर उन्होंने गांव वालों से पूछा तो पता चला कि उस हवेली में सालों पहले एक परिवार की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, और तब से वहां कोई नहीं रहता। रोहन और सिया ने कसम खाई कि अब कभी किसी सुनसान और अजीब जगह पर नहीं जाएंगे। हवेली में हुई उस डरावनी रात ने उन्हें जिंदगी भर के लिए एक खौफनाक सबक सिखा दिया। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।